हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। इस सेशन की बात करेंगे। यहाँ पर हम आज एक ही वीडियो में 200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होंगे। जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की बात करें, जो जेके एसएसबी के 2021 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, इन एग्ज़ाम्स में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जिस भी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको समझ आ जाएगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अभी आने वाले टाइम पर, तो आपको उसके लिए भी ये वीडियो जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है। यहाँ पर एग्जैक्टली बात करें, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस में 3-4 मतलब नंबरिंग रिपीट है, और कुछ क्वेश्चंस वाकई में रिपीट भी हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है वो जम्मू कश्मीर से बाहर के भी हैं। तो अब मान के चल सकते हो, वैसे टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 250 के अप्रॉक्स हैं, 250 के आसपास हैं। लेकिन अगर हम बोलें सिर्फ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और जो रिपीट क्वेश्चंस नहीं हो रहे वो 200 के करीब हैं। तो ये वीडियो आपके लिए पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको यहाँ पर देखना होगा अच्छे से। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपको हम एक्सप्लेन वगैरह भी करते जाएंगे ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी और बूस्ट हो और आपको हेल्पफुल रहे ये वाली वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखो, हालांकि मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, ये जो आपके सामने जिस पेज से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा वो पूरा का पूरा लिंक आपके सामने वो ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पे जाके खुद भी रिवीजन करना चाहते हो, अपने आप को भी चेक करना चाहते हो, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। क्वेश्चन के तो वहाँ पे आंसर भी दिए गए, मतलब आप सेल्फ टेस्ट भी वहाँ पर कर सकते हो। इतनी उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो बाकी आप सिंपली jklatestinfo.com भी सर्च कर सकते हो गूगल पे। आप जैसे सर्च करोगे इस तरह से होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप एक काम करना, आप ई नोट्स वाले सेक्शन पर आ जाना। अगर आप वीडियो को भी काफ़ी लेट देख रहे हो तब तक आपको PDF भी मिल जाएगा, वो बताएंगे कैसे। आपने ई नोट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। हम जैसे ही ई नोट्स पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हालांकि ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर जीके क्वेश्चंस आस्क्ड बाय जेके एसएसबी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने वो पेज ओपन हो जाएगा और हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं पहले यहाँ पे थोड़ा वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम वगैरह हम फेस ना करें बाद में। चलिए, यहाँ पर अभी वाईफाई ऑफ हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। देखिए, यहाँ पर 30-40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम इनमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम जेके एसएसबी वाली सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। हालांकि इस वीडियो की बात करेंगे, इस वीडियो को भी जो क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेके एसएसबी एग्जाम वाली प्लेलिस्ट है हम उसमें ऐड कर देंगे। वहाँ पर जाके कभी भी इस वीडियो को देखना चाहते हो आप कभी भी देख सकते हो। और जहाँ तक बात आती है इस पूरे PDF की, ये पूरा का पूरा जो PDF है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप यहाँ पर बार बार जाकर नहीं देखना चाहते हो, 25 फेब की बात करेंगे। 25 फेब को हमारे जो एप्लीकेशन है AKS क्लासेस के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। और इस PDF के साथ साथ वहाँ पर आने वाली ऐसी ड्यूरेशन की बात करेंगे, आपके लिए करंट अफेयर्स भी आते रहेंगे। वो सब कुछ आपको मिलते रहेंगे, फ्री रहने वाले हैं। ऐसे नहीं कि आपने पेड कोर्स को ज्वाइन किया होगा तभी आपको मिलेंगे। ये PDF, ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, 25 फेब से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी है वो जाके इंस्टॉल कर सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस वगैरह। फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, हालांकि आंसर आपको दिख भी गया होगा, बट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चंस पहले ही देख चुके हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी। हाइगम वेटलैंड रिजर्व की बात करें, ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर आपसे वो पूछा गया। तो हाइगम वेटलैंड रिजर्व की बात करें, ये आता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है पे माइग्रेटरी डक्ट्स वगैरह जो यहाँ के फेमस हैं, बर्ड स्पीशीज यहाँ के फेमस हैं। फिलहाल बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये कौन सी नदी के बैंक पर आता है, झेलम नदी के बैंक पर आता है। आपको इतना भी पता होना चाहिए। आप खुद ही एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे अभी आपको देखने को मिलेगा कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे थे और कई तरह के क्वेश्चंस ऐसे थे जो एक क्वेश्चन जो आपको ये आ गया इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपको बन रहा होगा। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फाउंडर कौन थे भाई बारामूला के, तो राजा भीम सिन्हा जो थे वो इसके फाउंडर थे। इतना भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी नदी के बैंक में आप कह सकते हो, झेलम नदी के बैंक पर है, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। In which year सिराज उद्दीन ऑफ विलेज कहुता वॉज नेम्ड एज राजा पुंछ। सिराज उद्दीन की बात करें, ये नाम आपको देखने को मिल रहा होगा। इन्हें पुंछ का राजा बनाया गया था। हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी इनमें से किसी को राजा पुंछ का राजा बनाया गया था, तो वहाँ पे ऑप्शन में सिराज उद्दीन होगा, वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे बात करें सिराज उद्दीन को राजा पुंछ कब बनाया गया था, तो 1596 AD, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1596 की बात करें, जो उस टाइम मुगल किंग कौन थे, उस टाइम मुगल यहाँ पे मुगल्स का
टाइम पीरियड चल रहा था। मुगल किंग यहाँ पर थे कौन, जहांगीर उस टाइम पर यहाँ पर किंग हुआ करते थे। जहांगीर ने यहाँ पे सिराजुद्दीन को नॉमिनेट कर दिया था कि आप पुंछ के राजा हो। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर नए तरह के लीडर्स वगैरह और आए थे, और 1819 से जाके फिर 1819 पे जाके आपको पता है खालसा दरबार, सिख दरबार, लाहौर दरबार की बात करेंगे, वो स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पुंछ उसके अंडर में कंट्रोल में आ गया था। और बाद में 1850 के करीब करीब बात करें, डोगरा रूल के अंडर ये आ गया था, है ना। और फिर आगे फाइनली जाके अगर पुंछ की बात करें, आगे बढ़ता गया सब कुछ वगैरह, तो 1967 में जाके तो पुंछ जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक डिस्ट्रिक्ट राजौरी अलग बन गई थी, एक पुंछ अलग बन गई थी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिराजुद्दीन को कब बनाया गया था राजा पुंछ का, तो 1596 AD। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, गोल्डन डिलीशियस की बात करें, ये किसकी वैरायटी है, कौन से फ्रूट्स की वैरायटी है जो कि जम्मू कश्मीर में कल्टीवेट करे जाते हैं। तो गोल्डन डिलीशियस की बात करेंगे, ये एक एप्पल की वैरायटी है। जिस तरह से गोल्डन डिलीशियस एक एप्पल की वैरायटी है, इसी तरह से रेड डिलीशियस भी होती है, अम्बरी भी होता है ना, बुल्गेरिया एप्पल भी होता है। तो ये सारी जो वैरायटीज़ हैं, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में एप्पल की कौन सी वैरायटी देखने को मिलती है, तो ये नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें, डैश मीन्स ऑफ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द, यहाँ पे सिंपल पूछा गया है पंचायत लेवल पे जो पर्सन जिनके भी वोटिंग लिस्ट में नाम होता है वो क्या मिलके बनाते हैं। सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, वो ग्राम सभा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, पंचायती राज की बात करो, ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करो, ये हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, इन डेप्थ एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप जाके वीडियोज़ देखना चाहते हो वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये कहा गया, जैसे आपको पता है कि हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका स्पेशल एड्रेस होता है पार्लियामेंट में, उसी तरीके से स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे, हमारे यूटी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे। यहाँ पे अगर स्पेशल एड्रेस देना है एलजी साहब को, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करते हैं, उसके कौन से सेक्शन को यूज़ करके ये जो है स्पेशल एड्रेस दे सकते हैं, यहाँ पे आपसे वो पूछा गया। तो सेक्शन कौन सा है यहाँ पर भाई, सेक्शन यहाँ पर 21 होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे याद कर लेना, 21 साल के हैं तो ये वहाँ का मेंबर वगैरह बन सकते हैं। मतलब 21 साल की वोटिंग एज, जो वोटिंग से एज से ऊपर की हम बात करेंगे, 21 साल की एज रहती है। इसी टाइम पीरियड पर जो एलजी है वो वहाँ पर, क्योंकि 21 साल की मैच्योर एज होती है, ऐसे याद कर सकते हो कि इस उम्र में ही वो स्पेशल एड्रेस दे सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी जैसे मर्जी कर लो। हालांकि अच्छे ट्रिक्स के साथ हम आपको वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुके थे ना। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में आपको पहले समझाते, सारे इसके जो पार्ट्स वगैरह थे, पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 2 में क्या था, पार्ट 3 में क्या था, वो सब कुछ ट्रिक्स से आपको समझाया हुआ है, तो बार बार रिपीट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। डैश प्लेस इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ नोन एज वैली ऑफ मिल्क। इनमें से क्या है जो जम्मू कश्मीर में है और उसे वैली ऑफ मिल्क कहा जाता है। अब आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, कैसी आपको वीडियो लगी है, वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं चाहता हूँ आपके लिए और लाएं, बट रिस्पांस आपकी तरफ से अच्छा मिलना चाहिए। जितना आप वीडियोज़ को शेयर करोगे हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा, उतने बेटर भी हम काम करते रहेंगे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, वैली ऑफ मिल्क किसे कहा जाता है, आपको वो भी पता होना चाहिए। तो दूध पथरी जगह का नाम है, नाम से पता लग रहा है दूध पथरी, तो इसी को वैली ऑफ मिल्क कहा जाता है। दूध पथरी की बात करेंगे, ये आता कहाँ पर है भाई, ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है ना। बडगाम डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, बडगाम डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है। बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जगह आती है, उसका नाम है खान साहब जगह है, वहाँ पे दूध पथरी एक छोटी सी जगह है, उसे वैली ऑफ मिल्क कहा जाता है। क्लियर हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन भी कवर होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इनमें से कौन सी प्लेस ऐसी है जिसे लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता था। लैंड ऑफ किंग्स इन चारों में से किसे कहा जाता था वो आपको बताना। तो लैंड ऑफ किंग्स यहाँ पे राजौरी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताया 1967 में क्या हो गया था, जो पुंछ था पहले वो 2 हिस्सों में बंट गया था। 1967 के बाद एक बन गया था राजौरी, पुंछ तो पहले से था, तो 2 डिस्ट्रिक्ट अलग से बन चुकी थी। इतना भी आप सभी को कवर हो गया होगा, इसमें भी किस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। आगे चलते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा वीडियो बड़ी बन रही है, टाइम वेस्ट होगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे जाके आप कभी भी रिवीजन कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी हम बीच बीच में लिंक प्रोवाइड किया करेंगे। Who among the following is the world renowned British
थ्योरेटिकल फिजिस्ट, ये क्वेश्चन आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ चुके थे। इनमें से कौन ऐसे हैं जो वर्ल्ड के रिनाउंड थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिनको कॉस्मोलॉजी की फील्ड में कई सारे कंट्रीब्यूशंस दिए थे, तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे नाम। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग्स, तो ये नाम आप सभी ने सुना ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये किसके द्वारा लिखा गया? ड्रीम्स माई फादर, बाराक ओबामा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसके स्टार्टिंग में 30-40 क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके थे, आपकी रिवीजन हो जाएगी। इनमें से कौन सी रिवर ऐसे जो जम्मू कश्मीर से निकलती है भाई? तिस्ता रिवर, हल्दी रिवर, रूप नारायण रिवर, तवी रिवर। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। तवी रिवर यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीस्ता की बात करेंगे, आप सभी को पता है ये सिक्किम वेस्ट बंगाल वाली साइड से निकलती है। अगर हम बात करेंगे हल्दी रिवर की, वो वेस्ट बंगाल से। रूप नारायण की बात करें, छोटा नागपुर जो प्लेटू वेस्ट बंगाल का, वहाँ से निकलती है ना। तो तवी रिवर के बारे में आप सभी को पता है भाई। तवी रिवर के बारे में यहाँ पे आपको क्या ही बताना है इसके बारे में। आगे चलते हैं। तवी रिवर का एक नाम और सूर्यपत्री, आपको क्या क्या बताऊँ इसके बारे में, हालांकि बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता ही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो कॉल्ड मिडो ऑफ गोल्ड? मिडो ऑफ गोल्ड इसमें किसे कहा जाता है भाई? ये तो आप सभी को पता ही है, सोनमर्ग को कहा जाता है। नाम से पता लगता है, हम पहले भी इसके बारे में बहुत बहुत पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इनमें से कौन से मुगल किंग हैं? अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था ना कि सिराज उद्दीन को राजा ऑफ पुंछ डिक्लेयर करा गया था। ये हमने उस टाइम पे ईयर आपसे पूछा गया था। इस बार आपसे ईयर नहीं पूछा है, इस बार पूछा है कौन से राजा ने जो है इनको नॉमिनेट किया था। तो अभी आपको पहले हिंट में बताया भी था, जहांगीर उस टाइम राजा थे। पहले जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था वहीं पे आपको बता दिया था। तो जहांगीर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन में नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर? देखो, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जम्मू कश्मीर की, ये भी पंचायती जो हमारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाला टॉपिक है, वहाँ से बना हुआ क्वेश्चन है। इसके बारे में को समझाया भी था। अगर एलजी जो जम्मू कश्मीर के होंगे, उन्हें लगता है कि अगर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे वुमेन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो जो यहाँ पे हमारे एलजी होंगे वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन नॉमिनेट कर सकता है भाई? एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। घराना एक वेटलैंड रिजर्व है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में? तो घराना वेटलैंड की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है, तहसील आरसपुरा में आता है, जिसके पास आपको पता है बॉर्डर वाला एरिया भी आता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप उसको कह सकते हो। वहाँ पे भी लोग टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट वहाँ पे जाया करते हैं, और वहीं पे पास में घराना वेटलैंड भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जम्मू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 15 की बात। हलमान एक वैरायटी है, कौन से फ्रूट की वैरायटी है भाई? जैसे पहले एप्पल के बारे में पूछा तो उसकी वैरायटी के बारे में पूछ लिया था, इस बार हलमान के बारे में पूछा है। ये किसकी वैरायटी है? एक ऐसा फ्रूट जो जम्मू कश्मीर में ग्रो करा जाता है, उसकी वैरायटी है हलमान। ये किसकी? जैसे अम्बरी किसकी थी, या हम बोलते हैं डिलीशियस किसकी थी, वो एप्पल की थी। ये हलमान किसकी वैरायटी है? तो भाई ये एप्रिकॉट की वैरायटी है। ऑप्शन नंबर यानी कि खुबानी की बात करते हैं, उसकी वैरायटी है हलमान। के साथ साथ इसकी हरकोट, ये भी एक वैरायटी है। फ्रॉगमोर, ये भी एक वैरायटी है। गिगाटी स्वीट, इस तरह से कई सारी वैरायटीज़ हैं एप्रिकॉट की, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। स्पेस एक्स का चीफ डिज़ाइनर कौन है? इसके बारे में आप सभी को पता ही है, इलॉन मस्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर, कौन से साल एक बोटानिकल गार्डन जो है वो सेटअप करा गया था इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर की मेमोरी में, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की मेमोरी में जम्मू कश्मीर में पहला बोटानिकल गार्डन एक सेट करा गया था। मतलब जम्मू कश्मीर में बोटानिकल गार्डन सेट करा गया था इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर की मेमोरी में। तो कौन से ईयर में सेटअप करा गया था आपसे वो पूछा गया था, 1969 में। 1967 में क्या हुआ था भाई? पुंछ और राजौरी 2 डिस्ट्रिक्ट बन चुकी थी, है ना। पुंछ और राजौरी अलग अलग हो चुके थे, 2 डिस्ट्रिक्ट बन चुकी थी। उसी के 2 साल के बाद क्या हो गया? बोटानिकल गार्डन सेटअप करा गया था। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर की याद पे करा गया था, इस तरह से कह सकते हो 1969। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर, तो ये है कहाँ पर बोटानिकल गार्डन? ये श्रीनगर में है। इस बोटानिकल गार्डन का पूरा नाम क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन, और चश्मशाही शाह उसके पास ही पड़ता, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की लोक नायक किसे कहा जाता है? ये तो बेसिक से क्वेश्चन आ चुका था। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। डैश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट डील्स विद द पावर एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत। ये भी हम सब कुछ कवर कर चुके थे। हल्का पंचायत की बात करते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 आता है, इसमें कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसमें पावर और फंक्शन के बारे में बताया गया हल्का पंचायत के?
तो वो चैप्टर 6 है, चैप्टर 3 है, इसमें से कौन सा चैप्टर आपसे वो पूछेगा। तो चैप्टर 3 में जो है वो पावर्स के बारे में बताया जाता है। जैसे फर्स्ट था प्रीलिम वाला था, सेकंड में हल्का पंचायत के बारे में बताया हुआ है, और थर्ड में इनकी पावर वगैरह के बारे में बताया हुआ है, फोर्थ में प्रॉपर्टी वगैरह वो सब कुछ बताया हुआ था। 1 के बाद 1A की बात करें, वार्ड मजलिस के बारे में, हल्का मजलिस के बारे में बताया हुआ था ना। अगर हल्का पंचायत के बारे में बोलता तो भाई हल्का पंचायत के बारे में तो सेकंड पार्ट में बताया हुआ, चैप्टर 2 में बताया हुआ था। लेकिन पावर और फंक्शन हल्का पंचायत की उसके बाद जो थर्ड वाला चैप्टर था उसमें बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, इनमें से कौन सी लेक ऐसी जो वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। तो वो नगीन लेक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी नगीन लेक नहीं, पंगोंग लेक हो जाएगी ना, पंगोंग लेक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक लद्दाख वाली साइड आती है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, ब्लू कलर का इंडिया कलर वगैरह आता है इसका, और उसका आधा हिस्सा इंडिया में, आधा हिस्सा चाइना में मानने को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, मियाँ हथू को राजौरी का गवर्नर जो किसने अपॉइंट करा था, यहाँ पर आपसे वो पूछा गया है। तो मियाँ हथू की बात करेंगे, यहाँ पे राजौरी का गवर्नर अपॉइंट करा गया था, महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा अपॉइंट करा गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, कौन सा चैप्टर ऐसा है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट का। तो आपको समझ आ रहा होगा जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट हो गया, चाहे हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके सेक्शन, उसके पार्ट्स वगैरह यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और हम ट्रिक्स के साथ ये सब कुछ वैसे कवर कर चुके हैं। कौन सा चैप्टर है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट का जिसमें बताया जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। तो भाई वो कौन सा चैप्टर आपसे सिंपली ये पूछा गया, तो चैप्टर आपके पास रहता है ये वाला, चैप्टर 6 रहता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बताया होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द शंकर वर्मन रिजाइम। शंकर वर्मन के टाइम पीरियड की बात करेंगे, उस टाइम पीरियड पर शंकर वर्मन आपको पता ना अवंती वर्मन का बेटा था, इसके टाइम पीरियड पर कश्मीर की कैपिटल क्या हुआ करती, तो परिहासपुरा कैपिटल थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से एक ऐसे प्रोफेशनल बॉक्सर जो गोल्ड मेडल भी जीता था, तो वो मोहम्मद अली, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, सर अर्नेस्ट हेनरी स्केल्टन की बात करेंगे, वो किसके लिए फेमस है, तो वो अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन के लिए फेमस थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 की बात करते हैं, हालांकि इसका आंसर पहले डार्क में किया हुआ है, बोल्ड में रखा हुआ है। चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू कश्मीर के होंगे, वो अपने सभी के सभी जो डिसीशंस होंगे, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीशंस होंगे, वो सारे के सारे जो डिसीशंस होंगे वो किससे डिस्कस करेंगे, किसको बताएंगे, एलजी साहब को बताएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हरमुख माउंट एंड द ट्रू हेड वाटर्स एमर्ज। हाँ, इनमें से कौन सा बोला, कौन सी रिवर है जिसका ओरिजिनेशन जो वो हरमुख माउंट से होता है। इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाला संध की बात करेंगे, इसका ओरिजिन हरमुख माउंट से होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नाला संध की बात करेंगे, सिंध रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और झेलम रिवर की बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, सांबा रीजन की बात करेंगे, ये जम्मू के कंट्रोल में कब आया था। इतना तो आपको बता दिया कि हरिदेव के पीरियड पे आया था, लेकिन आपसे ईयर पूछ लिया है। देखो यहाँ पे ईयर जो था वो 1816 AD था, 1816 में सांबा जो है जम्मू के कंट्रोल में आ गया था। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। देखो 1 फिर 8 फिर 1 और 6, 8 और 6 एक स्टेप कम कर दे, इस तरह से कर लेना। सांबा जो है वो जम्मू की सुप्रीमेसी कब आया था, कब कंट्रोल में आया था, 1816 AD में आ गया था। जब हम बात करते हैं यहाँ पे सांबा रीजन की, तो आपको पता है मलदेव की बात करेंगे, जो कि मतलब भाई थे राई साधु के, उन्होंने फाउंडेशन करी थी सांबा की। और यहाँ पे सांबा जो है वो जम्मू के कंट्रोल में 1816 में आ गया था। बाद में 1822 की बात करेंगे, राजा गुलाब सिंह के भाई को कंट्रोल वगैरह दे दिया था इसका। तो इस तरह से इसकी कहानी आगे चलती जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर के, तो भाई वो कौन सी है। देखो ये तो आप सभी को पता ही होगा, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर नंदिनी की बात करेंगे, जम्मू वाले साइड आती है। काराकोरम और चंगथांग की बात करेंगे, ये कहाँ पर आती हैं, लेह वाले साइड में देखने को मिलती है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी। जसरोटा जो है कठुआ में देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। सैफरन की बात करें जो कि कैश क्रॉप है, इसे कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। तो देखो सैफरन की बात करेंगे, इसके कई तरह के नाम हैं। यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, कौंग ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौंग के साथ साथ जैफरन भी कहा जाता है, केसर भी कहा जाता है, कौंग पोश भी कहा जाता है। इस तरीके से कई सारे नाम हैं, जैसे कौंग था, कौंग से पोश लगा दो, कौंग पोश भी कहा जाता है। और जैफरन भी कहा जाता है, सैफरन का जैफरन बना दो, केसर भी कहा जाता है। इस तरह से कई सारे नाम हैं इसके, लेकिन लोकल इसको कौंग पोश या कौंग कहा जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं।
इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि रिवर तवी पे कंस्ट्रक्ट करा गया था, जो कि चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है। चिननी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बस भाई वीडियो में बोर वगैरह मत होना, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ज़रूरी नहीं कि आपको वीडियो एक के साथ पूरी की पूरी देखनी है। आज आप एक काम करो, 200 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन आज कवर कर लो, उन सभी को याद कर लो, फिर नेक्स्ट 50 कल कर लेना। जब नेक्स्ट 50 कर रहोगे पहले भी 50 रिवाइज कर लेना, इस तरह से करते रहो, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आप देखोगे खुद ही कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को चेंज करके क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ आपको आइडिया लग जाएगा कि तैयारी किस तरह की, और आपको ये भी पता लग जाएगा जब मैं ये टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ मुझे यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करना है। तो ये क्वेश्चन जो सीरीज़ है, ये वाली एक सेशन है आपका पूरा कह सकते हो, या मैराथन क्लास बोल सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको पूरे का पूरे इसको कवर करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। Without prejudice to the subsections 3 of section 14 of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, the number of seats in the Legislative Assembly of UT Jammu Kashmir। हाँ, यहाँ पर कहा गया, सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा गया है, जो सीट्स रहने वाली हैं यूटी जम्मू कश्मीर की, उन्हें 107 से बढ़ा के कहाँ तक पहुँचाना है। आपको पता है डिलिमिटेशन कमीशन का काम भी चल रहा है अभी। अगर आप आज की डेट में वीडियो देख रहे हो तो उस पर कई तरह की बहस वगैरह भी देखने को मिलती हैं, तो वो यही बहस इसी काम पर चल रहा है, जहाँ पर कहा गया था जम्मू कश्मीर की सीट्स जो हैं वो 107 से लेकर बढ़ा के कहाँ तक पहुँचानी है, 1114 तक पहुँचानी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा 7 सीट बढ़ानी है उसी को लेकर अभी जो है बहस वगैरह चलते कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपको कई तरह की बातें न्यूज़ में देखने को मिलती होंगी, वो इसी को चलते देखने को मिलती होंगी कि 107 से लेकर 114 सीटें बढ़ानी है, 7 सीटों का कैसे बंटवारा करना है, जैसे अभी 6 सीट जम्मू को, 1 सीट कश्मीर को, इस तरह से करके। तो वो जो भी नया सिस्टम वगैरह डिलिमिटेशन कमीशन में हो रहा है, जैसे फाइनल होगा मैं अपडेट आपके लिए लेकर आ जाएंगे वहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। डैश फोर्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बहुलोचन। ये तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए कि लेफ्ट बैंक में तवी रिवर के कौन सा फोर्ट बना भाई, राजा बहुलोचन जी के द्वारा बनाया गया था। कौन सा फोर्ट था वो, रावल फोर्ट, देवलग, ये तो बाहू फोर्ट, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। इनमें से कौन ऐसे थे जिन्होंने मार्तंड सन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करवाई थी, और ये फाउंडर भी है कश्मीर वैली के कैनाल इरिगेशन सिस्टम के। तो भाई मार्तंड सन टेम्पल बड़ा फेमस है, इसके बारे में हिस्ट्री में अच्छे से कवर कर चुके हो। ललित आदित्य मुक्ताबेड़ की बात करेंगे, इनके द्वारा बनाया गया था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। और यहाँ की सबसे फेमस पीक अगर हम बात करेंगे कौन सी वाली रहती है, चलो वो बाद में देख लेंगे। यहाँ पे फिलहाल चलो अगर आपको बताना भी चाहूँगा यहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, हालांकि यहाँ पे फेमस पीक यहाँ पे आपके काम नहीं आने वाली है, यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे देखेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे कवर कर लेंगे। फिलहाल ललित आदित्य मुक्ताबेड़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक और नाम क्या है, एक और नाम क्या है बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, आपसे वो पूछा गया। थैचवर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई, कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो आप सभी को पता होगा पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो पार्ट 9 में किसके बारे में बताया गया वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकोगे जम्मू कश्मीर से बाहर के भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये भी JKSS में आए हुए हैं, आप कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दानिदर फोर्ट इन रजौरी वाज कंप्लीटेड। ये जो फोर्ट बनाया गया था रजौरी में, ये कब कंप्लीट करा गया था, आपसे इस बार ये पूछा गया है। इस फोर्ट की जो कंप्लीशन हुई थी वो 1848 में हुई थी, 1855 में हुई थी, 1855 में ही हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। कौन सा हाईवे जो जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करने का काम करता है। तो नेशनल हाईवे 44, ये रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, इसको देना कई सारे। तो नेशनल हाईवे 44 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स रोड द फेमस बुक नेम्ड वॉर एंड पीस। ये बुक है वॉर एंड पीस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टॉम्ब ऑफ ज़ियारत बाबा हैदर रशी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो टॉम्ब है ज़ियारत बाबा हैदर रशी का, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के, ये गंदरबल, रामबन, शोपियां, अनंतनाग। ये बाबा हैदर रशी, इनकी हम बात कर रहे हैं। कहाँ पर है ये टॉम्ब, गंदरबल में, रामबन में, शोपियां में, अनंतनाग में। अनंतनाग में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। ये आप सभी को पता है, चेन्नई नेशनल टनल की बात करें, इसका और क्या नाम है, इसे श्यामा टनल भी कहा जाता है। या पूरे नाम की बात करेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। आपको पता है 2011 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 2017 में कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे 9.2 किलोमीटर इसकी लेंथ रहती है। कंट्रोल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, नेशनल हाईवे 44 से निकलता है। तो इतने सारे कंसेप्ट आपको इसके बारे में पता होने चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इतना आपको पता ही होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। मियाँ हथू की बात करेंगे, इनने रजौरी को गवर्न किया था कब से कब तक, 1846 से। अभी आपको बताया था एक फोर्ट रजौरी का, उसकी कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुई थी, 1855 के करीब बताया था, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे था। तो ये भाई रजौरी को कब से कब तक गवर्न करेंगे, 1855 में। अगर यहाँ पे बात करेंगे उस फोर्ट की, ये देखो अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन देखा था, मैं आपको फिर से दिखा दूँ, वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो इस क्वेश्चन का। यहाँ पे ये क्वेश्चन हम देखा था, फोर्ट बनाया गया था कब कंप्लीट हुआ, 1855 में होता। इसका मतलब ये जो गवर्न कर रहे थे वहाँ पे उस टाइम पीरियड पे बना था, तो ये 1855 के आसपास भी रहे होंगे। तो यहाँ पे 1856 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1846 से लेकर 1856 तक गवर्न करा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। भाई रेड फॉक्स जो कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। उसका जूलॉजिकल नेम है व्यूल्प्स। व्यूल्प्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं पता था अब पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर द रिवर झेलम फ्लोज। हाँ, ये आप सभी को पता होगा, रिवर झेलम जो है वो कौन सी लेक में अपना पानी गिरा देती है ना। झेलम जो है कौन सी लेक में जाके मिल जाती है, पैसा कह सकते हो, तो वो वुलर लेक में जाके मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप सभी को पता ही है। हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैप्टर 5 जो है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट का, इसमें किसके बारे में बताया गया, तो चैप्टर 5 की बात करते हैं। इसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम तरीके से अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हो। एम्परर जहांगीर की बात करें, उनकी क्या इच्छा थी कि उन्हें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर दफनाया जाए, उनकी क्या इच्छा थी। यहाँ पे आपसे वो पूछा गया, उनकी इच्छा थी कि वैरीनाग में दफनाया जाए। हालांकि उनकी वाइफ ने इसके लिए मना कर दिया था, तो उनको वहाँ पर नहीं दफनाया गया था। उनकी विश थी कि उनको वैरीनाग में दफनाया जाए। आगे चलते हैं, 48 की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करेंगे। जो एलजीओ में जम्मू कश्मीर के, उन्हें जो भी एडवाइजरी कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देगी, उसमें कितने दिनों के अंदर अंदर अपना रिएक्शन देना होगा, इस तरीके से पूछा गया। तो 30 दिन का टाइम मिलेगा। 30 दिन के अंदर एडवाइजरी कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस होंगी उन पे एलजी को एक्ट करना होगा। 30 डेज का यानी कि 1 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 की बात करते हैं। सिंध नाला या फिर नाला सिंध की बात करें, कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया भी था नाला सिंध के बारे में। झेलम की ट्रिब्यूटरी बहुत बड़ी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। माई कंट्री माई लाइफ की बात करेंगे। एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पे एल.के. अडवाणी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ फर्स्ट 50 क्वेश्चन अभी कंप्लीट होते हैं। 50 अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो कौन कौन अभी तक 50 को सेलिब्रेट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना एक बार कि हाँ हमारी 50 कंप्लीट हो गया है, अभी तक मज़ा आ रहा था। अब हम बढ़ेंगे कि सेंचुरी की तरफ। 50 तो कंप्लीट हो गई है, अब हम सेंचुरी की तरफ बढ़ना है। सेंचुरी को भी कंप्लीट ज़रूरी बन जाता करना, अगर करोगे तभी तो कुछ बनेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कवर कर लिया। 51 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रेफर्ड एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर इंडिया के ऐसे थे जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है। वो 9th प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, यानी कि पी.वी. नरसिम्हा राव की बात करेंगे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1991 से लेके 1996 तक के टाइम पीरियड तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो इनके बारे में आपको पता हो सकता है, पता होगा, लेकिन इतना तो पता ही होगा प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये क्वेश्चन हमने देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो, हाँ पहले क्वेश्चन था कि 107 से सीटें बढ़ा के कहाँ तक पहुँचानी है। यहाँ पर कहा गया जो इलेक्शंस की बात करेगी है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कितनी रहने वाली हैं, यहाँ पर आपसे वो पूछा गया। फिलहाल 107 हैं, इनको बाद में 107 से 114 बढ़ा के करना है। 24 सीट वैकेंट रखेगी पीओके के लिए और 2 वुमेन का बचाते रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, है ना। तो फिलहाल जो सीट्स अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं प्रेजेंट में फिलहाल वो 107 हैं, उनको बढ़ा के 114 तक करना है। तो प्रेजेंट में कितने, 107। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 53 की बात करते हैं। डैश इज ए मिडो इन द खग तहसील ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से क्या है जो कि मिडो है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट के खग तहसील में आता है, उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है।
तो यहाँ पे बात करेंगे तोशा मैदान, जिसे तोश मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देवदार के बड़े बड़े पेड़ के वहाँ पे फेंसिंग आप कह सकते हो की गई है। एक तो से कह सकते हो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो ये मिडो है जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर का यूटी एनिमल कौन सा है? तो आपसे वो पूछा गया है। हंगुल जो है वो जम्मू कश्मीर का यूटी एनिमल अभी भी बना हुआ है, लेकिन जब हमारे जम्मू कश्मीर के यूटी बर्ड की बात करते हैं वो आपको पता चेंज हुआ था, उसका नाम क्या है? कालिज। फ्यूजेंट की बात करेंगे, PHEASENT फ्यूजेंट की बात करेंगे, वो हमारे जम्मू कश्मीर का नेशनल बर्ड बन चुका है। नेशनल एनिमल हंगुल। आपको दोनों की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। गेम खेलेंगे ये वाली? किस किसने खेली है वाली? वैसे आप सभी ने खेली होगी मुझे लगता है। आगे चलते हैं, 55 की बात कर लेते हैं। जब जम्मू कश्मीर में नाइट वगैरह बंद हो गया था उस टाइम पे तो चला करती थी ये वाली गेम भाई। हु अमंग द फॉलोइंग रोट दैट द पुंछ वॉज फेमस फॉर ग्राफिक्स, फाइन टी एंड गुड हॉर्सेस? इनमें से कौन ऐसा है जिसने लिखा था कि पुंछ जो फेमस था ग्राफिक्स के लिए, फाइन टी के लिए और अच्छे हॉर्सेस के लिए? किसने लिखा था इनमें से? इब्न बतूता, अल मसूदी, ह्यून सैंग, अल बुरनी। ह्यून सैंग ने ये लिखा था क्योंकि ह्यून सैंग ने जो वहाँ से उसने विजिट करा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइनीज़ ट्रैवलर था, आप सभी को पता है। 6th सेंचुरी में यहाँ पर आया था, पुंछ वाली साइड से भी को निकला था, फिर उसने पुंछ के बारे में लिखा था। ये फेमस है इन सभी चीज़ों के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में ऐसी है जिसको बर्थ प्लेस माना जाता है बसोली आर्ट पेंटिंग्स का? तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा। कठुआ है, जो पहले एग्जाम में बड़े सारे क्वेश्चन आया करते थे इस पर, बसोली आर्ट पेंटिंग्स कहाँ से फेमस है जम्मू कश्मीर में? कठुआ के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। और आप सभी को पता होगा यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर हमने पुंछ की यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन में, ह्यून सैंग की बात करें, चाइनीज ट्रैवलर था ये, 850 AD के करीब यहाँ पे आया था। फिर अगर हम बात करेंगे, एक हॉर्स ट्रेडर था ना, उसने फिर बाद में आपको राजा पुंछ का डिक्लेयर कर दिया था। उस हॉर्स ट्रेडर का नाम क्या था जिसने अपने आपको पुंछ का राजा डिक्लेयर कर दिया था? वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर नहीं पता तो ढूंढ के कमेंट कर देना। लेकिन हाँ, कोई क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आपको लगता है इसके ऑप्शन में और एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी और आपको उस एक्सप्लेनेशन के बारे में पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। वो भी हो सकता है अगर कोई कमेंट सेक्शन में जाके देखेगा तो उसके काम आने वाली है। और बाकी अगर आप में से कोई शायर वगैरह है, किसी को भी कोई अच्छी लाइन्स वगैरह आती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि कोई कमेंट सेक्शन में जा रहा है वो भी वहाँ पर बोर ना हो। इसी के साथ अभी हमने 50 कंप्लीट करी है। आपने बोर नहीं होना है, वीडियो को अच्छे से देखते जाना है। अगर स्पीड कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे ऑप्शन रहता है स्पीड फास्ट करने का, कम करने का, आप वो काम भी कर सकते हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। 56 तो हो गया ना, 57 की बात कर लेते हैं। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का, ये कितने टियर सिस्टम की बात करता है? पंचायती राज सिस्टम की। तो 3 टियर सिस्टम की बात करता है ना, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 लेवल की बात करता है। और 3 टियर सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो जम्मू कश्मीर से होकर निकलता है? आपसे यहाँ पर वो पूछा गया है। तो यहाँ पे 501 यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये पहलगाम, मातरडोली साइड से होकर निकलता है। तो नेशनल हाईवे 501 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता था जो उस एरिया में नहीं रहते लोग, जैसे कोई जम्मू में रहता है उसे कहाँ इस हाईवे के बारे में पता होगा। अगर आपने क्वेश्चन सीरीज पढ़ी होगी या कहीं पे इसके बारे में अच्छे से स्टडी करोगे तभी आप इसका आंसर बता सकते थे, वरना ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज लोकेटेड इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सी ऐसी जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, आप सभी को पता है पटनी तो आपके बडगाम में आता है, गुलमर्ग ये वगैरह। धूल पथरी, अभी कुछ देर पहले आपको बताया था ना मैंने दूध पथरी के बारे में, भाई वैली ऑफ मिल्क वाला क्वेश्चन आया हुआ था, खान साहब एरिया में आता है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो दूध पथरी ही है। तो भाई ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इज लोकेटेड इन श्रीनगर? इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि श्रीनगर में है? तो आपको पता होगा इसके बारे में, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पूरा एयरपोर्ट का नाम है, बडगाम वाली साइड में आता है, आपको पता है, श्रीनगर से थोड़ी दूरी पर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा वैसे। तो जम्मू का कौन सा आप सभी को पता है? जम्मू का सतवारी वाला एयरपोर्ट है, उसका जो ऑफिशियल नाम क्या है वो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। Which king has changed the name of Rajouri to Rampur in the UT of जम्मू कश्मीर? यूटी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। यहाँ पे कौन सा राजा ऐसा है जिसने राजौरी का नाम चेंज करके रामपुर कर दिया था? तो वो कौन सा राजा? महाराजा गुलाब सिंह, वीर बल्लभ देव, चंद्रदेव या भीमदेव? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो महाराजा गुलाब सिंह की बात करेंगे
उन्होंने राजौरी का, जैसे उन्होंने चार्ज लिया था ना, मतलब पहले इसमें राजा कौन थे, राजा फ़खरुल उल्लाह की बात करेंगे। 1846 के बाद चार्ज जो महाराजा गुलाब सिंह के पास आ गया था। जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया था तो उन्होंने किसको अपॉइंट कर दिया था, महाराजा गुलाब सिंह ने मियाँ हथू, अपने पीछे नाम भी देखा होगा, मियाँ हथू को यहाँ पर जो है वो गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। और फिर बाद में मियाँ हथू के टाइम पे वो फोर्ट वगैरह भी बना था, है ना। तो यहाँ पे जब अपने कंट्रोल में कर लिया था 1846 में जाके, तब राजौरी का नाम रामपुर चेंज कर दिया था। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। चलते ही क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर एनेक्स द किश्तवाड़ रीजन। महाराजा गुलाब सिंह की बात करेंगे, जो डोगरा रूलर भी थे जम्मू के, उन्होंने किश्तवाड़ को अपने कंट्रोल में कब किया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो महाराजा गुलाब सिंह की बात करेंगे, इन्होंने किश्तवाड़ को कब अपने कंट्रोल में कर लिया था, 1821 में इन्होंने किश्तवाड़ को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इससे पहले कश्मीर एक इंडिपेंडेंट, किश्तवाड़ एक इंडिपेंडेंट हिली स्टेट थी। उसके बाद ये किसके कंट्रोल में आ गया, महाराजा गुलाब सिंह के कंट्रोल में आ गया था। और आगे की कहानी आपको पता ही है। किश्तवाड़ के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में, आप फुल वीडियो जाकर देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। द बगलीहार डैम इज़ बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन जम्मू कश्मीर। बगलीहार डैम जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, आपसे ये पूछा हुआ तो ये भाई चेनाब नदी पे बना हुआ ना, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, चेनाब नदी पर बना हुआ। इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता होनी चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 की तरफ बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हु इज, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर हम कहाँ पहुँच गए थे, बगलीहार डैम हमने क्वेश्चन कवर कर लिया था। हाँ, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसमें से किसे जो है वो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे वर्गीस कुरियन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पोर्चुगीज प्रोफेशनल फुटबॉलर। ये तो आप सभी को पता होगा, रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो प्रोवाइड्स फॉर ए डैश टर्म ऑफ, हाँ मतलब कितने टर्म रहने वाली है, कोई भी पंचायत की बात करें हर एक लेवल पे कितने टाइम तक टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है भाई उसका। अगर हम पंचायत वगैरह की बात करते हैं तो सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, 5 साल का टाइम पीरियड रहता है। हालांकि पहले भी खत्म हो सकता है टेम्परेरी वगैरह, बट एक्चुअली में 5 साल का टाइम पीरियड रहता है। और 6 महीने के अंदर, अगर 2 साल बाद 2.5 साल बाद खत्म हो गया तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन वगैरह करवाने। अगर खत्म ही पंचायत का, जो किसी वजह से पंचायत जो बंद कर दी जाती है 4.5 साल के बाद, तो 6 महीने वेट कर लेंगे, फिर एक ही बार नया इलेक्शन करवाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन में कवर की है, बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। हु शेल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द, यहाँ पे हाँ पूछा गया कि देखो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर वोटिंग चल रही है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये कोई ऐसा पर्सन है जो पहले वोट नहीं करेगा, लेकिन बाद में अगर वोट्स वगैरह सभी अलग हर तरह से यहाँ से भी यस यहाँ पे मतलब इक्वल वोट होगी ना, एक वोट की वजह से फैसला वगैरह आ सकता है। तो ऐसे केस में वोट कौन देगा, इनमें सबसे वो पूछा गया। जो भी स्पीकर होंगे वो यहाँ पे वोट देने का काम करेंगे। समझ गए, जैसे लोकसभा मान के लोकसभा चल रही है या हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है अपनी, ठीक है, कोई डिसीजन आ रहा है उसके फेवर में और ना मतलब एक फेवर में हो तो यस, फेवर में नहीं होगा तो नो करना है। तो 50 वोट यस में भी चल गए, 50 वोट नो पे भी चले गए। अब डिसीजन कैसे लेंगे, ऐसे केस में वोट और पड़ेगी, वो वोट कौन डालेगा यहाँ पे आपसे, वो पूछेगा, वो स्पीकर डालेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर मारखोर। मारखोर आपको पता है कि एक तरह से गोट की एक वैरायटी आप कह सकते हो, नाम भी सामने दिया हुआ यहाँ पर। जो ये मारखोर जो है वो कौन सी नेशनल पार्क है जो मारखोर के लिए फेमस है, आपसे इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला में आती है, फेमस है मारखोर के लिए, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो अंशी नेशनल पार्क, आप इसका आंसर वैसे ही बता सकते थे। अंशी नेशनल पार्क की बात करेंगे, आपको तो कर्नाटका वाली साइड आती है। बंगाल टाइगर हो गया, ब्लैक पैंथर हो गया, एलिफेंट्स वगैरह हो गया, इनके लिए बड़ी फेमस है। ये अन्नामुडी की बात करेंगे, इसके बारे में नाम से पता चलता है केरला वाले साइड में ये है ना। तो इसके साथ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब मार्च विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन परमंडल जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करेंगे फरवरी मार्च के महीने में, तो परमंडल में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर जाता है भाई, तो परमंडल मेला, ये शिवरात्रि का टाइम पीरियड चल रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड फोनोग्राफ। ये भाई फोनोग्राफ की इन्वेंशन इसमें से किसने कर, जो साउंड प्रोड्यूस करने के काम आता है, स्पीकर की तरह रहता है। तो थॉमस एडिसन, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी नेशनल पार्क है जो यूटी जम्मू कश्मीर में आती है। तो ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए थी। दचीगम नेशनल पार्क की बात करें, ये श्रीनगर से कुछ डिस्टेंस पे आता है, 20-22 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। तो यूटी जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, दचीगम नेशनल पार्क यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में किसी को भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी।
काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करेंगे, कहाँ पर है ये असम में है। ये खंग, ये आपको मैंने ट्रिक्स से बताया हुआ है, ये कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। नामेरी कहाँ पर है, ये भी असम में है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा हाईवे जो जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करने का काम करता है, वो नेशनल हाईवे 44 है। और सबसे बड़ा हाईवे भी वो कौन सा है, नेशनल हाईवे 44 भी, इसके बारे में आपको पता होगा ना। सबसे बड़ा हाईवे कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करने का काम करता है, लॉन्गेस्ट है कंट्री में। 73 की बात करते हैं, डैश डांस इज जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर ऑल द रिचुअल्स ऑफ वेडिंग वन द। हाँ देखो, जब दुल्हन जाने वाली है अपने घर से, शादी की बात कर रहे हैं उसके बाद, है ना, तो एक डांस परफॉर्म कर जाता है उस टाइम पीरियड पर, एक रीति रिवाज की तरह से बात करेंगे। वो जम्मू कश्मीर का वो कौन सा डांस है, इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा गया, वो है ये व्योगी नाचन करके। इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट क्या है, व्योगी मेरे को पढ़ने में आ रहा है, हो सकता है गलत पढ़ रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, कौन सा सेक्शन जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का ऐसा है जो इसमें हल्का पंचायत के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सेक्शन के बारे में बोला गया तो सेक्शन 4 यहाँ पर आता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, इससे पहले इसके बारे में पूछा गया था कौन से पार्ट में है इसकी पावर्स के बारे में, यहाँ पे सेक्शन पूछ लिया। तो आपको समझ आ रहा होगा भाई, जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट पढ़ना है, ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ना है, उसमें किन किन बातों का ध्यान देना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। चेन्नई नेशनल टनल की बात करें, इसका एक और नाम है भाई, आपको पता, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल डिस्कस कर ही चुके हैं। कौन से ईयर में, इन विच ईयर द फर्स्ट विलेज पंचायत रेगुलेशन नंबर 1 वॉज प्रोमुलेटेड इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहली बार आप ऐसा कह सकते हो कि पंचायत वगैरह बनना कब स्टार्ट हो गई थी, आप इस तरीके से कह सकते हो 1935, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत को पावर देने का काम किया जा रहा था, महाराजा हरि सिंह थे उस टाइम पर, उनके द्वारा किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, कहाँ 97 पहुंच गया था हमें। नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में कहाँ पर, तो पता है जम्मू कश्मीर में जम्मू वाली साइड में, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलेज नंदिनी है, उसी नाम पर नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्रॉप, इसमें से कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट समर क्रॉप है भाई जम्मू कश्मीर की। ऐसे आपको पता राइस है, वो ऑप्शन में है ही नहीं, कॉटन भी ऑप्शन में है नहीं, तो मिलेट्स है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी के सभी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, डैश इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजाल लिदार डोडा। इनमें से ऐसा क्या है जो कि पीर पंजाल लिदार डोडा के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो भाई लेपर्ड आपको जम्मू के गांधीनगर में मिल सकता है, तो वहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। इन विच ईयर द मुगल डोमिनियन इन श्रीनगर केम टू एन एंड विद द डेथ ऑफ देयर किंग। कौन से साल जो है मुगल डोमिनियन जो श्रीनगर में खत्म हो गया था, क्योंकि उनके राजा की डेथ हो गई थी। इसके बारे में आप सभी को पता ही, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। जम्मू कश्मीर की बात करोगे पूरे इंडिया लेवल पे जो है वो अंग्रेजों को इसका बड़ा बेनिफिट हुआ था। आपने पढ़ा हो हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था मैंने, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी, तो कैसे फारूक शेर फरमान वगैरह जारी किया गया था, अंग्रेज खुले हो चुके थे, उसके बाद उनको टेंशन नहीं किसी बात की नहीं थी। फिर भी औरंगजेब जब तक था उसको डर था, उनको जम्मू कश्मीर में भी हालत ख़राब करके रखे थे उसने, लेकिन फिर भी डर था उसका अंग्रेज़ों को भी। तो 1707 में डेथ हो गई थी। इसके बाद मुगल एम्पायर जो एक तरह से कह सकते हो वो एंड हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, बाहू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, तो इसमें डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए भाई, जम्मू में ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, व्हेन वाज द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 जो है वो राज्यसभा में कब लेके गए थे, क्योंकि अभी तो पास नहीं होता, एक्ट नहीं था। बिल कब लेके गए थे राज्यसभा में, आप सभी को पता है भाई, सभी बच्चा जानता होगा, नेट बंद हो गया था। 5 अगस्त को राज्यसभा में गया था, 6 अगस्त को ये लोकसभा में गया था, 9 अगस्त को प्रेसिडेंट के साइन हुए थे और 31 अक्टूबर से यूटी बन चुकी थी। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज इन श्रीनगर। इनमें से ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो कि श्रीनगर में है, तो आप सभी को पता है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो इसके बारे में आप पढ़ भी चुके थे, चनाब नदी पे बना हुआ है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द डेस्टिनेशन ऑफ बीइंग एशियाज ओनली हेली स्काइंग रिजॉर्ट। इसमें से ऐसा क्या है जो एशिया का अकेला हेली स्काइंग रिजॉर्ट है, आपसे इस तरह से पूछेगा, मुंबई, गोवा, पंजाब या गुलमर्ग। तो भाई हेली स्काइंग रिजॉर्ट आपको पता है यहाँ पे इसके बारे में, ये गुलमर्ग है, बड़ा फेमस है। मुंबई, गोवा, पंजाब में कहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ने वाली, तो यहाँ पे गुलमर्ग ही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलीकॉप्टर को यूज़ करके टॉप के पोजीशन पे जाएंगे, फिर वहाँ से स्केटिंग करते हुए जैसे भी करते हुए अपने नीचे की तरफ आएंगे आराम से, तो गुलमर्ग ही है भाई वहाँ पे, आप सभी को पता है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, रिवर तवी जो जम्मू कश्मीर में वो आती कहाँ से है, आपको पता है कैलाश कुंड स्प्रिंग है, वहाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हु इंट्रोड्यूस द बुद्धिज़्म टू द वैली ऑफ कश्मीर, बुद्धिज़्म जो है कश्मीर वैली में कौन लेके आया था? तो एम्परर अशोका लेके आए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। इनमें से पॉपुलर फॉर्म, ऐसे कौन से फोक म्यूजिक की पॉपुलर फॉर्म इनमें से कौन से? तो चक्री है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्री अगर हम इसको एज अ फोक म्यूजिक लेकर चलेंगे चक्री वाले स्टेप को यहाँ पर, तो यहाँ पे आप सभी को पता है कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं? हारमोनियम को यूज़ किया जाता है इसमें, है ना, सरंगी को यूज़ करा जाता है, इस तरह से एक दो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और भी हैं, वो सारे इसमें यूज़ करे जाते हैं अगर इसको हम एज अ फॉक म्यूजिक लेके चलेंगे। इनमें से कौन सा हाईवे जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है? देखो कितनी बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया। नेशनल हाईवे 44 जो कि कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल हाईवे 44 की कोई और इम्पोर्टेंट बात अगर आपको पता होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। हम जल्दी सेंचुरी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, तो टेंशन वगैरह मत लेना। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए देखने बड़े ज़रूरी हैं। आपको आइडिया लगेगा और आपको पता लग जाएगा अभी तक आपने जितनी तैयारी करी है वहाँ से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर द 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट लेक्स ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन से दो लेक हैं जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो भाई यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें गंगबल लेक और नगीन लेक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर सी तरसार और मारसर लेक। एक बार देख लेते हैं क्योंकि हम कंफर्म कर लेते हैं इसको, उसके बाद देख लेते हैं। देखो शेषनाग एक एक करके करते हैं, ठीक है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, शेषनाग और गंगबल लेक की बात करते हैं, तो आप सभी को पता होगा शेषनाग लेक के बारे में, इसके बारे में कभी कभी आपने पढ़ा ही होगा। शेषनाग लेक कहाँ पर है भाई? ये अनंतनाग में आ जाएगी। शेषनाग अनंतनाग में आ जाएगी। गंगबल जिसे गंगबल पड़ता है, जिसे गंदरबल पड़ता है, ये गंदरबल में आ जाएगा। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता गंगबल लेक। गंगबल लेक आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ये भी हो ही नहीं सकता क्योंकि गंगबल लेक कहाँ पे आती है? गंदरबल में आती है। शेषनाग लेक कहाँ पे आती है? अनंतनाग में आती है। लेकिन ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। बच गया तारसर और मारसर लेक, तो यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर, इसमें से क्या है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन है कश्मीर की? आपसे वो पूछा गया। हज़रत बिल श्राइन, जिसे दरगाह शरीफ भी कहा जाता है, डल लेक के बैंक पर है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। श्रीनगर वॉज रूल्ड बाय डैश एम्पायर टिल अराउंड द 14th सेंचुरी, श्रीनगर पे जो है 14th सेंचुरी तक कौन रूल कर रहे थे? आपसे इस तरह से पूछा गया। ये आप बताओ, मैं जल्दी से आगे कर लूँगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स विल कम अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू लद्दाख यूटी में आ चुका है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद इसमें से ऐसा क्या है जो यूटी लद्दाख के अंदर चल गया था? आप सभी को पता है कारगिल और लेह जो हैं ये चले गए थे यूटी लद्दाख में, बाकी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं। कौन से साल सांबा डिस्ट्रिक्ट जो उस पर कब्जा कर था, एक तरह से कह सकते तो अपने कंट्रोल में ला देता था उसको महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा, और इंटीग्रल पार्ट इसको बना देता स्टेट का? तो 1846 में जो है वो स्टेट का पार्ट बना देगा था महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लाल बहादुर शास्त्री की बात करेंगे। इन्हें और किस नाम से बुलाया जाता था? आपसे वो पूछा गया, तो ऑप्शन अगर दिखेगा को मैन ऑफ पीस भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर, लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन से जम्मू कश्मीर में? आपसे वो पूछा गया। देखो पहले अगर हम बात करेंगे तो पहले के हिसाब से बात करेंगे, हम बोलेंगे हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़े नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, अगर हम स्टेट की बात करते हैं। लेकिन अब यूटी बन चुका है ना, तो यूटी बनने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ी नेशनल पार्क कौन सी हो जाएगी भाई? किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलीम अली का तो एरिया बिल्कुल ही कम है, तो वो तो हो ही नहीं सकती। काजीनागा का भी इतना ज़्यादा एरिया नहीं है, तो कंपटीशन इन दोनों में था, तो यहाँ पे भाई ये तो हमारे यहाँ पे रही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं मुनसिपल लेक की बात करेंगे। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जम्मू कश्मीर के? बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा या गंदरबल? तो मुनसिपल लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है? गंदरबल में आता है। आपको पता होगा इसका कौन सा एरिया आता है इसका? सपोर वाला एरिया कौन सा एरिया आता है, वहाँ पे देखने को मिलता है इसको, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार इसको करेक्ट कर लेना। गंदरबल डिस्ट्रिक्ट तो है, लेकिन गंदरबल डिस्ट्रिक्ट भी कहाँ पर आती है वो एक बार कन्फर्म कर लेना मुनसिपल लेक की जब हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स एंटर्ड द वैली विया पखिल, spent a few days at Baramulla, and according to Tariq-e-Hasan, the city has been decorated like a bride?
कौन जो है जिन्होंने कश्मीर में एंट्री की थी, बारामूला में कुछ देर रुके थे और सिटी को पूरा तारिक हसन जो बुक लिखी गई उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिटी को पूरा दुल्हन की तरह सजा के रखा था। तो कौन से किंग की यहाँ पर बात करी जा रही है, कौन से किंग की यहाँ पे एंट्री की बात करी जा रही है, अकबर की एंट्री की बात करी जा रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1508 की यहाँ पर बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं। डैश पार्ट ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ अ टिपिकल मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट। भाई कौन सा पार्ट है यूटी जम्मू कश्मीर का जिसमें टिपिकल मानसून ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट रहता है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया तो साउदर्न पार्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा फेस्टिवल ऐसा है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है उत्तर बहनी में। जम्मू रीजन के जो उत्तर बहनी है वहाँ पे कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, चैत्र चौदश, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, एग्जाम में रिपीट हो रहा था बार बार। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। द मेंडर्स ऑफ रिवर झेलम एंटर विच ऑफ द, भाई वही है जैसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, घुमा के पूछा गया। झेलम रिवर जो बाद में कौन सी लेक में एंट्री करती है, वुलर लेक में एंट्री करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओह सेंचुरी कंप्लीट भी हो गया, मैं बोला भूल गया, मैं टाइम देख रहा था। तो यहाँ पे 101 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप अभी भी साथ बने हो। कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 क्वेश्चन देखने के बाद भी वीडियो में बने हुए हैं, 101 क्वेश्चन देखने के बाद भी वीडियो में बने हुए हैं। 2 बार हाथ ऊपर करने का ऑप्शन मिलता है ना वहाँ से वो इमोजी वगैरह मिलती हैं, वो बना देना हैंड रेज करने वाला, प्रेजेंट वाला। मैं समझ जाऊँगा आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 की बात कर लेते हैं। अगर बोर हो गए हो तो मैं कहूँगा यहाँ पर वीडियो को स्किप कर देना, कल देख लेना। ऐसे वीडियो कंप्लीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे याद करना पड़ेगा सब कुछ, एक क्वेश्चन का आंसर आपको रटना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जोजर टनल की बात करेंगे। ये कौन से जोजर टनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द श्रीनगर ले सेक्शन ऑफ दैट। ये सभी को आपको पता है, जोजर टनल के बारे में बताया गया है। उसका हाईवे आपसे यहाँ पे पूछेगा तो नेशनल हाईवे 1 यहाँ पर है, ऑलरेडी करेक्ट आंसर भी लिखा हुआ है। 14.2 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट हुआ नहीं। यहाँ पे इसके बाद में जोजर टनल कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन चल ही रही है अभी। Which of the following acts of the Indian Constitution aims at revitalizing and strengthening the urban government? अर्बन गवर्नमेंट के बारे में कौन से एक्ट में बताया गया यहाँ पे आपसे वो पूछा गया। तो 73rd तो पंचायती वाला था, 74 अर्बन वाला आ गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। विच ऑफ द फॉलोइंग और द चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। यहाँ पर हालांकि ऑप्शन दिया, करेक्ट आंसर वीट एंड बार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 की बात कर लेते हैं। डैश इज ए नियर थ्रेटेंड स्पीशीज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से ऐसी क्या है जो कि नियर थ्रेटेंड स्पीशीज जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे कई तरह की स्पीशीज होती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे स्पॉटेड डियर की, तो स्पॉटेड डियर कौन सी कैटेगरी में आता है, ये लीस्ट कंसर्न वाली कैटेगरी में आता है। अगर हम स्नो लेपर्ड की बात करेंगे, ये इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आता है। कॉमन लेपर्ड की बात करेंगे, ये आता है नियर थ्रेटेंड स्पीशीज वाला। और जब हम बात करते हैं ब्लैक बेयर की, ये वल्नरेबल वाली स्पीशीज में आता है। तो ये सभी के सभी आपको पता होना चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 की बात कर लेते हैं। इन विच ईयर द ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू कश्मीर वाज इस्टेब्लिश्ड। ये जो ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, ये है कहाँ पर है भाई, आरू वैली है पहलगाम के आसपास, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये कब इस्टेब्लिश करा गया था, 1981 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल डांस। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रेडिशनल डांस है जो कि वेडिंग्स में करा जाता है। कश्मीर में जो वेडिंग्स वगैरह होती हैं, इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल डांस फॉर्म वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, हफीज़ा डांस, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स फॉर ए ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। भाई ग्राम सभा के बारे में किस में बताया जाता है, आपको 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद ग्राम सभा वगैरह के बारे में बताया गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से हमारे 150 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होने वाले हैं, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ते जाओ, देखते जाओ, वीडियो को समझते जाओ, क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। आज इनको क्वेश्चन को देखते जाओ, कल जब आप इस पूरे ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इस PDF को ओपन वगैरह करोगे, इस लिंक को ओपन वगैरह करोगे, आपको अगर 250 क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, 200 क्वेश्चन अगर लेके चलोगे, 200 क्वेश्चन में से कम आप अगर पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हो, एटलीस्ट 120 से 150 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है, आपको पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 108 की बात हो गया हमारा कवर। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। डैश इज ए फेमस कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। इसमें से ऐसा क्या है जो फेमस कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे खोनमोह की बात करेंगे, नागनगरी, आदर्श वंगाट। ऑप्शन नंबर ए खोनमोह की बात करेंगे, ये पुलवामा में ही आता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के और रिजर्व की बात करें, शिकारगढ़ भी यहाँ पर आता है। जैसे खोनमोह की हमने बात की ना, उसी तरह से शिकारगढ़ भी आता है, एक ख्रियू वाला भी आता है। कैसे खोनमोह, कैसे ख्रियू, इस तरह से याद कर लेना भाई क्या करना है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद यहाँ पे 3 टियर सिस्टम आपको पता है इसके बारे में। 111 की बात करते हैं। चिन्नानी नेशनल टनल की बात करें, जम्मू कश्मीर में कब ये ओपन करा गया था, आपसे ये पूछा गया यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, 2017 में ओपन करा गया था। अभी कुछ देर बाद को बताया था। इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी वो अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बता देना। ओपन कब किया गया था? 2017 में किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की बात कर लेते हैं। वीडियो चल रही है ना ठीक ठाक? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड कश्मीर विनाइस? विनाइस ऑफ द ईस्ट बोलो, कश्मीर का विनाइस बोलो, श्रीनगर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द रिवर इंडस, रिवर इंडस की बात करेंगे, इसका पानी कहाँ पे जाके गिरता है आपको पता है? रिवर इंडस का पानी जाके तो अरेबियन सी में जाके गिर जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की बात कर लेते हैं। राज परियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, इसका एक नाम और है, वो एक नाम और क्या है? दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दो नाम है, आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो राज परियां बोलो, दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लो, दोनों एक ही है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर, हालांकि डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछी नहीं गई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 115 की बात कर लेते हैं। डैश इज ए फॉर्म ऑफ थिएटर डांस परफॉर्म्ड इन जम्मू कश्मीर। इसमें से कौन सा ऐसा थिएटर डांस है जो कि जम्मू कश्मीर में किया जाता है, आपसे वो पूछा गया। तो थिएटर डांस फॉर्म से भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना। बांड पाथर जो है थिएटर डांस फॉर्म है जो कि जम्मू कश्मीर में परफॉर्म कर जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप में से कौन ऐसे बांड पाथर परफॉर्म करा है, रूफ डांस करा है, बच्चा नगमा, इससे कोई भी डांस परफॉर्म करा हुआ है भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मटेरियल फॉर नामदा मेकिंग इन कश्मीर? नामदा की बात करें, इसको बनाने के लिए मेन मटेरियल क्या है कश्मीर में, आपसे वो पूछा गया है। एक तरह का कारपेट होता है, ये स्टार्टिंग में इसको अकबर है ना, अकबर जब यहाँ पर आया था अपने घोड़ों को, मतलब घोड़े के ऊपर जिस कार्ट टाइप की होती है ना, वो बनाने के लिए, क्योंकि सर्दियों का टाइम था, उसने बोला था भाई ये बनाने स्टार्ट करने, उसने इंट्रोडक्शन करवाई थी इसके, ठीक है। तो नामदा मेकिंग कश्मीर की बात करेंगे, इसके लिए मेन मटेरियल क्या है? वुल ऑफ शिप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड टू खुशल सर एंड गिर सर लेक्स विया चैनल नाउन एज नाला आमिर खान? तो भाई कौन सी लेक ऐसी है जो कनेक्ट की गई है, इन लेक से कनेक्ट होती है, चैनल का नाम क्या है? नाला आमिर खान। तो यहाँ पे नगीन लेक की बात करेंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस नाला आमिर खान की बात करेंगे, अंचार लेक जो आती है वो भी कनेक्ट होती है डल लेक के साथ, वो भी इसी चैनल के थ्रू कनेक्ट होती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। इन विच ईयर द हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ डोडा वॉज डिमोलिश्ड ऑन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन? जो हिस्टोरिकल फोर्ट हुआ करता था डोडा का, उसे डिमोलिश करा गया था, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन में तोड़फोड़ कर दी गई थी। कौन से साल में ऐसा करा गया था, आपसे वो पूछा। 1952 AD में। और प्रेजेंट में वहाँ पर क्या है, वहाँ का जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है वो प्रेजेंट में इस लोकेशन पर है जहाँ पे पहले इसका हिस्टोरिकल फोर्ट हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कॉमन हाई कोर्ट, हाँ ये आप इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। लद्दाख यूटी की बात करें, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, इनका कॉमन हाई कोर्ट कौन सा था? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, इन दोनों का कॉमन हाई कोर्ट था। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। कश्मीर रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट? जो कश्मीर रीजन है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट होता है, आपसे वो पूछा गया था। तो मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप ऑफ जम्मू कश्मीर कौन सी है भाई? ये भी आप सभी को पता होगा, राइस। ये तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाले जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हो। कौन से महीने में बैसाखी फेस्टिवल जो जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट कर जाता है? अप्रैल का महीना होता है, आप सभी को इसके बारे में भी पता होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। नेशनल हाईवे 44, देखो एक और क्वेश्चन इस पे आ गया है। ये श्रीनगर से कहाँ तक जाता है भाई? श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, लेकर कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी को तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की बात कर लेते हैं। बादशाह खान किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता था।
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कितने नेशनल पार्क्स हैं? तो जेकेएसएसबी में आंसर देखा था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 नेशनल पार्क आती हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। वर्ल्ड फेमस डल लेक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये तो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था आप सभी के लिए, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल इन कश्मीर? वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल जो कश्मीर में वो किसके द्वारा बिल्ड करा गया था आपसे वो पूछा गया है, तो इसका भी आप सभी को पता है, ललित आदित्य मुक्ताबिड़ के द्वारा बिल्ड करा गया था। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश ने जो है पंचायती राज सिस्टम कब स्टार्ट करा था? तो ये हालांकि जम्मू कश्मीर से बाहर वाले क्वेश्चन आ गया, आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 1959 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट करी था और सेकंड स्टेट बन गई थी जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया था। पहली स्टेट कौन सी थी वो आपको अच्छे से पता होगा, कमेंट सेक्शन में बता दो भाई। When is the साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन? साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो जम्मू कश्मीर रीजन में कब देखने को मिलता है? आपको तो यहाँ पे मानसून का ये टाइम होता है जून से सितंबर का, तो और कुछ देखने को मिल रहा है मानसून वाला टाइम, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दो आराम से। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कब सामने आया था? 1993 में आ गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक, इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जो कि पीर पंजाल रेंज में देखने को मिलती है और शोपियान डिस्ट्रिक्ट में है? आपसे वो पूछा गया। देखो विहार लेक की बात करें कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कोसरनाग आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में है। लोनार लेक पता है महाराष्ट्र में है। तंसा लेक पता है महाराष्ट्र में, तो बल्कि कोसरनाग जम्मू कश्मीर में है तो ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट में भी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइनोमियल नेम क्या है कश्मीरी मस्क डियर का? तो मोस्ट स्काईस्कूटर, ये कल आपसे डिस्कस भी किया था कोई वाला क्वेश्चन, जब टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की बात कर लेते हैं। डैश फ्लोज इन बिटवीन द लद्दाख रेंज, कौन सी नदी ऐसी आप सभी को पता है लद्दाख रेंज जो जंस्कर रेंज से होकर निकलती है और जाके तो बाद में उसमें अरेबियन सी में गिर जाती है? रिवर इंडस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन द कश्मीर वैली? देखो यहाँ पे क्या पूछा है, सेकंड लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट होता आपके बोलते भाई वो शालीमार बाग है सबसे बड़ा मुगल गार्डन कश्मीर वैली में। यहाँ पे आपसे पूछ रहे सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन? तो यहाँ पर ये हैंगिंग गार्डन, अब्दुल्ला गार्डन, लोधी गार्डन, निशाद गार्डन, तो निशाद गार्डन यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। इन विच ईयर बोटेनिकल गार्डन, ये देखो जो पहले क्वेश्चन था ना आपको पता था पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के उनके नाम पे बोटेनिकल गार्डन बनाया गया था श्रीनगर में, जवाहरलाल नेहरू वाला ना, उसी के बारे में पूछा गया वो कब सेटअप करा गया था। डेट आपसे यहाँ पे पूछी गई है 1969 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंस आफ्टर विच ट्रीटी जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू बीइंग है? ठीक है, कौन सी ट्रीटी के बाद जम्मू कश्मीर जो है सिंगल एक यूनिटी बन चुका था आप ऐसे कह सकते हो, वो कौन सी थी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। 16 मार्च 1846 को ट्रीटी हुई थी अमृतसर वाली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा गुलाब सिंह के बीच में हुई थी। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे कितनी बार डिस्कस करें। आगे चलते हैं, 137 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी इज प्रोन टू सिस्मिक एक्टिविटी कम्स अंडर सिस्मिक जोन 5? इसमें से कौन सी यूटी जहाँ पे मतलब भूकंप वगैरह आते रहते हैं, और सिस्मिक जोन 5 मतलब जो जहाँ पे ज़्यादा भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हाई रिस्क होता है अर्थक्वेक वगैरह का, डैमेजिंग अर्थक्वेक्स का, तो वो कौन सा भाई वो यूटी जम्मू कश्मीर है। ये भी भूकंप आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि हिमालयाज हैं भाई। 138 की बात करते हैं, यंग फोर्ड माउंटेन है। 138 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन जम्मू कश्मीर इज़ फेमस फॉर हंगुल? इनमें से कौन सी नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ऐसी जो कि हंगुल के लिए फेमस है, और हंगुल की बात करेंगे कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, तो वो कौन सी पार्क है भाई? आप सभी को पता होगा इसके बारे में, दचिकुम नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 137 ये क्या हो गया, 137 हमने डिस्कस कर लिया ना, ये लो क्वेश्चन 138 भी डिस्कस कर लिया। 139 की बात कर लेते हैं। दक्सुम या राजपर्यन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आया था कि इसका दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे दोनों नाम बता दिए। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखने को मिल गया ना, एक ही क्वेश्चन को रेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को मिल रहे हैं। द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद पंचायत हैज़ हाउ मैनी? 11th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें पंचायत के बारे में बताया गया है, यानी कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो यहाँ पर आया था, उसमें कितने सब्जेक्ट्स बताए गए हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं उसमें, है ना। तो यहाँ पे कितने फंक्शनल आइटम यानी कि सब्जेक्ट कितने उसमें 29। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 हमारे होने वाले जल्दी से। 141 की बात कर लेते हैं। ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया का? ग्रैंड
ओल्ड लेडी यहाँ पे किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे अरुणा असफ अली, जो कि बाद में दिल्ली की पहली मेयर भी बने थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं। श्रीनगर, ये वापस वही क्वेश्चन है, झेलम नदी का पानी कौन सी लेक में जाके मिल जाता है? वुलर लेक में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। तो 143 वाले क्वेश्चन में बात करेंगे, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रेफर्ड एज निकोमुथ इन जम्मू कश्मीर। तो 143 वाला क्वेश्चन कितना खतरनाक डाल दिया यहाँ पे कि निकोमुथ जो है वो कौन सी क्रॉप को कहा जाता है जम्मू कश्मीर में? लोकल नेम आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सोयाबीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं। बसोली आर्ट पेंटिंग्स, आपको पता जब भी आएगा कठोर का नाम आपने जोड़ देना है। डैश इन जम्मू कश्मीर इज नॉन एज 40 डे इंटेंसिव फॉर हार्श विंटर, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उस टाइम पीरियड को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? चिल्लई कलां कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 146 की बात करते हैं। रेल हेड कौन सा यूनिट जम्मू कश्मीर का? तो भाई जम्मू है रेल हेड, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। रेल हेड कौन सा? जम्मू ही हमारा भाई। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 147 की बात कर लेते हैं। Which of the following institutions will have the power to make laws in relation to any matter for the unity of जम्मू कश्मीर? कौन जो कानून बना सकता है जम्मू कश्मीर के लिए? पार्लियामेंट बना सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर, कानून तो बनाने का काम पार्लियामेंट का ही है, तो वही बनाएगा भाई। आगे चलते हैं 148 की बात करते हैं। आफ्टर 14th सेंचुरी के बाद जम्मू कश्मीर जो सिटी श्रीनगर है वो किसके कंट्रोल में आ गई थी? एक तरह से कह सकते हो मुगल से कंट्रोल में आ चुकी थी। 148 ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास ना। आगे चलते हैं 148 का फिर से 148 क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। चिनानी हाइड्रो रिएक्टर, ये आपको पता है चिनानी हाइड्रो रिएक्टर प्रोजेक्ट कहाँ पर कौन सी नदी पे बना हुआ है? इसके बारे में सभी को पता है, रिवर तवी पे बना हुआ है। चलते हैं 149 की बात कर लेते हैं। यूटी लद्दाख जो है उसको एडमिनिस्टर करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे? किसकी हेल्प लेके प्रेसिडेंट जो है वो यूटी लद्दाख को एडमिनिस्टर करेंगे? तो भाई वहाँ पे एलजी अपॉइंट करेंगे, तो एलजी की हेल्प से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी 150 भी होने वाली है। तो जो वीडियो अभी भी देख रहा है वो यहाँ पे क्लैप भी करेगा, क्लैप वाली इमोजी सेंड करेगा ताकि मुझे समझ आए कि भाई हाँ आप यहाँ पे 150 क्वेश्चन तक मेरे साथ यहाँ पर बने हुए थे। तो 150 क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ईयर रजौरी एमर्ज एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मैप ऑफ जम्मू कश्मीर? रजौरी कब नई डिस्ट्रिक्ट बन के आपके सामने आ गया था? तो कुछ देर पहले ही आपसे डिस्कस करा था। हालांकि यहाँ पर आप देखोगे तो 1968 आपको देखने को मिल रहा है ना। तो 1 जनवरी 1968 रजौरी जो है वो नई डिस्ट्रिक्ट बनकर आपके सामने आ चुका था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट चाइनीज पर्सन टू कश्मीर? भाई चाइनीज कौन था कश्मीर में? ह्यून सैंग, आराम से नाम डाल दो यहाँ पे। 152 की बात करते हैं। पंचायत अदालत की बात करेंगे, इसमें कितने मेंबर होंगे? पंचायत अदालत की बात करें जिसमें कितने मेंबर हुआ करेंगे? 5 मेंबर हुआ करेंगे। गुलमार्ग को बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर कर दिया गया था? गुलमार्ग की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 1987 में डिक्लेयर कर दिया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नदियाँ हैं, एक चंद्रा रिवर और बागा रिवर, ये टांडी में जाके ज्वाइन हो जाती हैं और कौन सी नदी बनाती हैं भाई? आपको पता चंद्रभागा मिलकर चंद्रभागा यानी कि चिनाब नदी बनाती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो राजा भीम सेना या भीम सेना की बात करेंगे उनके द्वारा फाउंडेशन करी गई थी उस डिस्ट्रिक्ट की, उसके नाम को बताया गया बारामूला। स्टार्टिंग में आपको हिंट दे भी दी थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 7 टेरेस्ड गार्डन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ जबरवान माउंटेन रेंज? इसमें से कौन सा ऐसा गार्डन जो कि जबरवान माउंटेन रेंज की टॉप में आता है? भाई वो कौन सा गार्डन है? तो वो परी महल है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। परी महल की बात करेंगे, इसे एंजल्स एडोब भी कहा जाता है, चश्मशाही गार्डन के पास में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं 157 की बात करते हैं। इनमें से क्या है जो कि ओल्डेस्ट कैनाल है कश्मीर में? पानी कहाँ से लेता है? वो लीदर रिवर से पानी लेता है, तो सबसे पुराना कैनाल है वो कौन सा भाई? मारतंड कैनाल है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 158 की तरफ। टेंशन मत लो, क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे जो खत्म होने जा रही है थोड़ी देर बाद, 1 घंटे की वीडियो भी बन चुकी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 की बात करते हैं। होकेरा जो कि रामसर साइट भी है, ये जम्मू कश्मीर में कहाँ देखने को मिलती है? श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बर्ड रिजर्व सेंचुरी भी आप कह सकते हो वैली की है, सबसे बड़ा बर्ड रिजर्व है ये वाला होकेरा की अगर हम बात करते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करेंगे, इन्हें एग्री एक्सपोर्ट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया था किसके लिए? एप्पल्स और वॉलनट के लिए। बड़ा पुराना क्वेश्चन था एक आपके एग्जाम में जो आया करता था, हालांकि इस बार भी आ गया था। इनमें से कौन से कंजर्वेशन रिजर्व ऐसा जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है? आपसे इस तरह से पूछा गया है। तो खीरम है। अगर हम बात देखो खीरम कहाँ पर है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप पनियार की बात करो या खांगुड़ की बात करो, खीरू की बात करो, ये सभी कहाँ पर हैं?
पुलवामा में, है ना। इस तरह के क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुके हैं, पहले भी आया था, पहले पुलवामा के पूछे थे, इस बार इसके पूछ लें, आपको ये सब भी पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट्स इज कल्टिवेटेड। देखो यहाँ पे कौन से मेडिसिनल प्लांट लगाया जाता है, जिसे कोर्टिसोन, आपको कोर्टिसोन भी मिल जाएगा, स्टेरॉयड हार्मोन टाइप का होता है, हमारे जहाँ पे जम्मू कश्मीर में उसको उगाया जाता है। यहाँ पे वो कौन से मेडिसिनल प्लांट है। हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करें 11 तरह के बड़े इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स अभी लगाए जाते हैं, जिसमें से एक अगर हम बात करेंगे जहाँ पे स्टेरॉयड की बात भी की जा रही है, नाम आपको देखने को मिल होगा डेल्टोइडिया। इस तरह का आपने वो पेड़ आप इमेज भी सर्च कर सकते हो सकता है आपने इसको भी देखा भी हो। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिख का रूल जो है वो कब इस्टेब्लिश होता है श्रीनगर में, आपसे वो पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि 1820 के करीब स्टार्ट हुआ था ना, तो उसके आसपास ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है 1814 वाला, हम इसको टिक कर देंगे। कश्मीर रीजन की बात करें उसमें हाई क्वालिटी किसको देखने को मिलती है, सैफरन की हाई क्वालिटी है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कौन सी लेक ऐसी जिसे ज्वेल कहा जाता है, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर है, श्रीनगर का ज्वेल कहा जाता है, डल लेक है भाई वो श्रीनगर में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, उसमें कितनी फंक्शनल आइटम्स हैं आपसे ये पूछेगा, उसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच एम्पायर रूल्ड द सिटी ऑफ श्रीनगर, कौन सा एम्पायर जो श्रीनगर को रूल कर रहा था 14th सेंचुरी तक, इस तरह सबसे पूछा गया, तो मौर्यन एम्पायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की बात करते हैं। कल भी आपसे डिस्कस किया था, वर्ल्ड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर सना मरीन फिनलैंड की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 168 की बात करते हैं। कौन सी वैली का नाम जो महाराजा लोलो के नाम पे पड़ा था, तो ऑप्शन से आपको समझ आ जाएगा, लोलाब वैली का नाम जो महाराजा लोलो के नाम पे पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा आती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की बात कर लेते हैं। कोल्डेस्ट मंथ कौन सा जम्मू रीजन का, तो आप सभी एक्सपीरियंस किया ही होगा, वो जनवरी का महीना जो कोल्डेस्ट मंथ रहता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की बात कर लेते हैं। इंदिरा सागर डैम की बात करें, वो कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। चलते हैं 171 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स, इसमें से कौन सा ट्रैवलर ऐसा है जिसने डोडा में विजिट करा था, 1829 में विजिट करा था। एक इंग्लिश ट्रैवलर था GTVIGN वाइजन करके नाम पड़ता है, एग्जिट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता मुझे, बट GT याद करना, डोडा में विजिट करता था 1829 में। डोडा के बारे में मैंने ये पुल क्रॉस किया, वो क्रॉस किया, रास्ते के बारे में बड़ी बातें यहाँ पे बताई थी, तो ये GT वाला नाम याद रख लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 चलते हैं हम यहाँ पर। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर एंड फाउंडर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी। शाह मीर डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, आपसे वो पूछेगा, शम्स उद्दीन शाह मीर डायनेस्टी, आप सभी को पता ही होगा। वर्ड इज द अदर नेम ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इसका एक और नाम क्या था, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच लैंड ऑफ किंग्स किसे कहा जाता था, रजौरी को कहा जाता था, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके थे। When did the famous मुगल एम्पर अकबर ने कश्मीर पे कब्जा कब कर लिया था, आपसे यहाँ पे वो पूछा है, अक्टूबर 6, 1586। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 176 के बाद। सिराज उद्दीन को हाँ ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, जहांगीर के टाइम पीरियड में बनाया गया था, पुंछ का राजा। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जो है उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया। लगे ऑप्शन आपको देखेगा, आपको आंसर दिखेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए 1979 में जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हुई थी। अनंतनाग आपको पता 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया था, एक अनंतनाग और पुलवामा, तो 1979 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे 178 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, कौन से रिवर गंगा की, तो आप सभी को पता है वो कौन सी है, यमुना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बटोट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन कहाँ पर, आप सभी को पता है बटोट कहाँ पर आता है भाई, बटोट डोडा पुंछ रियासी रामबन कहाँ पर, रामबन डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो ये बटोट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर आ जाएगी, रामबन में आ जाएगी। अमरनाथ केव होली प्लेस है किसके लिए, हिंदू पिलग्रिम्स के लिए ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आइलैंड ऐसा है जो कि ज़ैन उल अबदीन के द्वारा बनाया गया था, वुलर लेक में बनाया गया था, वुलर लेक में इनमें से कौन सा आइलैंड बनाया गया था, आपसे सिंपल वो पूछा गया। देखो मजुली आइलैंड तो आपको पता हुआ है वो आसाम में है। ज़ैनालंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम बात करें रूपालंग चिरचिनारी की बात करेंगे, ये डल लेक में है ना, तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा, वुलर लेक के बारे में, ज़ैनालंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक वैली ऑफ कश्मीर जो बुक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप सभी को पता है वॉल्टर रोपर लॉरेंस के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 183 की बात कर लेते हैं।
व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह, कब महाराजा गुलाब सिंह की बात करेंगे जो कि डोगरा रूलर भी थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने किश्तवाड़ रीजन पे अपना कंट्रोल कर लिया था। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 1821 के करीब करीब हुआ था या 1845 के करीब करीब हुआ था, कब हुआ था हालांकि आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी, 1821 कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 1840 की बात कर लेते हैं। दानिदर फोर्ट, हाँ ये इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1855 के करीब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से कहा जाता था दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर डिड द चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, चंपारण सत्याग्रह की स्टार्टिंग जो है वो बिहार से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पहले सत्याग्रह वगैरह भी था 1917, आपको टाइम पीरियड पता होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, 200 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले, टेंशन मत लो, उस पर थोड़े से क्वेश्चन और बच जाएंगे बस। कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की ऐसी जहाँ पे भद्रवाह मेट्रोलॉजिकल, भाई भद्रवाह वगैरह कहाँ पर आएगा, वहीं पे ये ऑब्जर्वेटरी वगैरह भी होगी ना, तो ऑप्शन आपको देखने को मिले डोडा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ, जम्मू रीजन का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, हॉटेस्ट मंथ कौन सा, जून वाला होगा इनके हिसाब से देखा जाएगा तो। आगे चलते हैं। डैश टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा टाउन जम्मू कश्मीर में ऐसा है जिसको नाम जो है गंदरबवन स्प्रिंग से उसको नाम मिला, तो नाम से देखने को मिलेगा गंदरबल होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 190 की बात करते हैं। एम्परर जहांगीर की विष्टि कहाँ पे दफनाया जाए, भाई वैलीनाग पे दफनाया जाए, आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एंशियंट देवी महालक्ष्मी टेम्पल जो कि पक्काडंगा में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पक्काडंगा आता है, वहाँ पर एक टेम्पल है महालक्ष्मी टेम्पल। इसकी कंस्ट्रक्शन जो किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी, मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, आपसे वो पूछा गया है, तो महाराजा रणबीर सिंह। इसके आसपास आपको पता है रणबीर स्कूल भी है, कितनी सारी चीज़, रणबीर लाइब्रेरी वगैरह भी है, तो रणबीर सिंह के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मियाँ हथू की बात करेंगे, रजौरी में गवर्न कब किया था, 1846 से लेके 1855 तक, 56 तक किया था ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी ऐसी लेक है जिससे द कुरियन लेक भी कहा जाता था, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा कौन सी लेक को यहाँ पर द कुरियन लेक भी कहा जाता था, तो यहाँ पे रविंद्र सरोवर लेक वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, इसे कहा जाता था। 194 की बात करते हैं। पहला रूलर इनमें से कौन था, रजौरी किंगडम की बात करेंगे, पहला रूलर कौन था, बाहुपाल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा पृथ्वीपाल यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 की बात करते हैं। कौन से किंग ने रजौरी का नाम रामपुर, ये आप सभी को हम पहले बता ही चुके हैं, इस क्वेश्चन को रिपीट क्या करना, महाराजा गुलाब सिंह। आगे चलते हैं। हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है, कश्मीर वैली का, यहाँ पे आपसे वो पूछेगा, जुलाई वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी भी देख सकते हैं, जुलाई वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 197 की बात। रजौरी फोर्ट जो है वो किसने बनाया था, रजौरी फोर्ट की बात करें किसके द्वारा बनाया गया था, मियाँ हथू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द बिल्डर ऑफ मार्तंड सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल का बिल्डर कौन था, भाई ललित आदित्य मुक्ताबिड़, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की बात करते हैं। फेमस लोहार देवता टेम्पल जो कि यूटी जम्मू कश्मीर में आता है, ये जम्मू कश्मीर यूटी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, आपसे वो पूछा गया है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है लोहार देवता टेम्पल। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 200, 200 क्वेश्चन हमारी डबल सेंचुरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक कौन ये वीडियो को देख रहा है, एक बार कुछ भी इमोजी वगैरह, कौन सी इमोजी भेजोगे, हाँ वो एक आंख बंद वाली इमोजी करके भेज देना, तो मुझे समझ जाएगा आप भी हमारे साथ हो, 200 क्वेश्चन तक हमारे साथ बने हुए हो। इस क्वेश्चन में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स, इनमें से कौन सा रूलर ऐसा है जिन्होंने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया था जम्मू कश्मीर में, वो महाराजा हरि सिंह थे। चलते हैं 201 की बात कर लेते हैं। गुलमर्ग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है भाई, इसके बारे में पता चाहिए, गुलमर्ग होगा कहाँ पर है भाई, ये कहाँ पे जाएगा, बारामूला वाली साइड में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। डैश वाटरफॉल, इनमें से कौन सा वाटरफॉल जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, वो कौन सा वाटरफॉल है इनमें से, तो वो है नंदीशूल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस स्प्लिट कब हुआ था, आपको सूरत स्प्लिट आपने सुना होगा ना, 1907 में होता, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्टार्ट करा गया था। खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे, इसका ओरिजिनेट वगैरह कब हुआ था, गुजरात से हुआ था। बरदौली सत्याग्रह किसने स्टार्ट करा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था। कौन सा फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में हर साल 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है, बैसाखी फेस्टिवल। आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से उसको अलग किया गया था, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात करते हैं, इसके बारे में पूछा गया तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे जो जम्मू रीजन का हिस्सा है, ये जम्मू का हिस्सा है, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूसमर्ग की बात करेंगे,
ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करेंगे, इसके बारे में आपसे पूछा गया, आपको वो बताना है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, सॉरी युस्मर्ग की बात करते हैं, कौन से ये अगर हम बात करें युस्मर्ग की बात करेंगे, ये जम्मू कश्मीर यूटी में कहाँ पर लोकेटेड आपसे वो पूछेगा, तो बड़गाम में है ये। या अगर हम बात करेंगे युस्मर्ग की यहाँ पर, तो यहाँ पे मिड ऑफ जीसस भी कहा जाता है, हिल स्टेशन आप इस तरह से कह सकते हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 211 की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो है 2007-8 में निकाला गया था, इसे अलग किया गया था। किससे इसे अलग करा गया था आपसे वो पूछेगा, तो रामबन डोडा से इसे अलग करा गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे 212 की बात कर लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं, बस थोड़ा सा वेट आपको करना होगा, फिर वीडियो की एंड हो जाएगा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा, आपने मेरे साथ साथ आपने वीडियो कंटिन्यू देखा लास्ट तक। डैश इन कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स हिल टॉप मुस्लिम श्राइन, इसमें से क्या है कश्मीर में जो कि मुस्लिम श्राइन, जहाँ पे हिल के टॉप में मुस्लिम श्राइन और फेमस है उस चीज़ के लिए, वो क्या है, वतलब। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सोपोर बांदीपुर रोड पे देखने को मिलता है आपको, ये है ना। तो ये श्राइन जो है वो बाबा शुक्रुद्दीन की बात करेंगे, उनकी मेमोरी में बिल्ड करा गया था इसके। कौन से साल जो है वो, ड्यूरिंग विच ईयर कश्मीर पास्ड ऑन फ्रॉम द फेबल कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर ऑफ द टाइम टू अहमद शाह, कश्मीर जो मुगल एम्पायर से कब हटा था और अब्दाली के कंट्रोल में चला गया था, इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी 1752, दुरानी ने जब कंट्रोल लिया था कश्मीर का, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर बर्थ प्लेस, क्या भाई ये कठोर कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया ये वाला। विच ऑफ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है इनमें से इंडिया में, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे 47A। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, कटरा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर हो जाएगी भाई, ये रियासी में है, तो इसके बारे में कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिल रहा होगा। सिंपल जो जगह जिस डिस्ट्रिक्ट में आती है वहीं पे ऑब्जर्वेटरी होगी ना। क्वेश्चन नंबर 216 की बात कर लेते हैं। अच्छा 216 की बात कर लेते हैं। सांबा जो है वो हरिदेव के टाइम पीरियड पे जो था वो, इन विच ईयर सांबा रीजन, हाँ ये आपसे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी 1816 यहाँ पे आ जाएगा। कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी कोयले की, 2020-21 के टाइम पीरियड की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर हुई थी, छत्तीसगढ़ में हुई थी, फिर उड़ीसा में, फिर MP में, फिर झारखंड में। आगे चल 218 क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट मुस्लिम रूलर कौन था राजौरी रीजन का, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया। तो लास्ट मुस्लिम रूलर जो था राजौरी रीजन का, राजा रहीम उल्ला खान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1846 तक टाइम पीरियड तक ये रूलर बना रहा था। विच रिवॉल्यूशन वॉज एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे। इस ऑपरेशन फ्लड से कौन सा रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ था, आपसे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। तो वाइट रिवॉल्यूशन आप सभी को पता ही होगा। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट नाम से पता लग जाता है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा डैम जो है रिवर कृष्णा पर बना हुआ है, आपसे इस तरह से पूछेगा, नागार्जुन सागर डैम, कृष्ण नाग, इस तरह से याद कर सकते हो। डंसर बाबा जो है आप सभी को पता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन चुकी है, होली प्लेस भी है। ये कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था, जम्मू कश्मीर के, तो रियासत डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। 223 क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़े ही क्वेश्चन बच चुके हैं, 15-20 क्वेश्चन बच चुके हैं, थोड़ा सा वेट और कर लेना। क्वेश्चन नंबर 223 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कोकरनाग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर, आपसे वो पूछा गया। अनंतनाग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते 224 की बात करते हैं। डैश इज वन ऑफ द लेक्स, इसमें से कौन सी लेक है जो एक तरफ पीर पंजाल से सराउंड कर रही है और जंस्कर रेंज से सराउंड कर रही है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से वो कौन सी लेक है, वो टुनियान लेक है, पहलगाम वाली साइड में आती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 225 की बात कर लेते हैं। मियां हथू को गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था, गुलाब सिंह के द्वारा अपॉइंट किया गया था। ये भी हमने देख लिया कि पुंछ कौन फेमस है, इसके लिए किसने कहा था, ह्यन सेंग ने लिखा था। कश्मीर अहमद शाह दुरानी के कंट्रोल में कब आ गया था भाई, इसके बारे में कुछ देर पहले आपको बताया भी थे यहाँ पे 1752 के करीब करीब। हालांकि ऑप्शन 1757 कर लेते हैं, रिलेटेड ऑप्शन वही आपको देखने को मिल रहा है। नथपा जखरी डैम जो है कौन सी नदी पर बना हुआ है, आपसे वो पूछा है यहाँ पर। ये हिमाचल प्रदेश में तो सतलुज नदी पे बना हुआ है। इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का हिस्सा है, ये कश्मीर का हिस्सा नहीं है, ये भी कश्मीर का हिस्सा नहीं है, ये भी कश्मीर का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट, कौन सा फोर्ट ऐसे जो जनरल जोरावर सिंह के द्वारा बनाया गया था, इन ऑप्शन की हेल्प से आपको बताना है। तो भीमगढ़ फोर्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवर अंजी रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, रिवर अंजी के बैंक में है। क्वेश्चन 230 की बात करते हैं। मुगल गवर्नर कौन था 1663 में, वो इस्लाम खान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। विच कौन सी इंडियन टेरिटरी को खापा चांद भी कहा जाता है, फिर लैंड ऑफ स्नो भी कहा जाता है और लद्दाख को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
गदर टेम्पल की बात करें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया था। वो कब बनाया गया था आपसे ये पूछा गया इस बार इस क्वेश्चन में। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में 1850 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरी एनर्जी यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो रही है। क्वेश्चन नंबर 233 की बात करेंगे, इनमें से ऐसी कौन सी एवर लास्टिंग ग्रीन वैली है जो कि भद्रवाह वाली साइड में आती है। भद्रवाह टाउन के आपको साइड में देखने को मिलती है, वो कौन सी वैली है? वो जय वैली है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जो नुब्रा वैली है वैसे भी बता सकते हैं। नुब्रा वैली कहाँ पर आती है? लद्दाख में आती है। शरावती वैली कहाँ पे आती है? कर्नाटका में आती है ना। तो ये साइलेंट वैली केरला में आती है, बल्कि जय वैली जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। श्राइन ऑफ बाबा चमलियाल, जो बाबा चमलियाल की श्राइन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर का, आपसे ये पूछा गया है। तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जीरो जो लाइन आप वहाँ पे कह सकते हो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दीन को नॉमिनेट कब किया गया था राजा पुंज का? 1596 से भी आपको पता होगा। पॉपुलर फॉर्म म्यूजिक चक्री भी हम डिस्कस कर चुके हैं। खारिफ क्रॉप जो कल्टीवेट की जाती है इंडिया में वो कौन सी है? ऑप्शन देखने को मिल रहा है राइस है। खारिफ क्रॉप जम्मू कश्मीर की ग्राउंड नट है। पहलगाम मेट्रोलॉजिकल कहाँ पर है? अनंतनाग वगैरह में देखने को मिल रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर राजा रहीम उल्ला खान की बात करेंगे, उन्होंने कब तक रूल करा था? अगर हम बात करेंगे राजौरी की बात करेंगे, कब तक रूल करा था उन्होंने? 1845 तक ही रूल करा था। बोटानिकल गार्डन सेटअप कर गया था ना, आपको पता था 1969 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे उनको याद भी किया गया था। विच ऑफ द इनमें से कौन सी प्लेस है जम्मू कश्मीर से परगना देसू भी कहा जाता था? ओल्ड रिकॉर्ड में देखा जाए एक ऐसी जगह से परगना देसू भी कहा जाता था, वो कौन सी जगह आपसे वो पूछा गया? तो बडगाम है। बस लास्ट क्वेश्चन शायद से ये वाला, हाँ लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। बस आपने वीडियो को शेयर करते जाना है, इतना शेयर करना है कि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए हर दूसरे तीसरे दिन आता रहूँ। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, हमें भी मज़ा आएगा। तो बाकी थैंक यू, जय हिंद। जो इसका PDF है वो आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, AKS क्लासेस के नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। 25 फरवरी से आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। आपको बता दीजिएगा PDF कहाँ पर रहेगा और करंट अफेयर्स भी वहाँ पे आते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।